हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंट विद कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वीएस कोड में हम कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्टकट यूज़ करके अपने कोड को 10x फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये शॉर्टकट यूज़ करते हैं अपने कोड में तो आप भी हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट तक मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहा और आगे मैंने जो भी शॉर्टकट बताया है वो सब विंडोज़ के लिए है। तो अगर मैक के लिए आप लोग को समझना है तो ये चार्ट मैंने दे दिया है, इससे आप समझ सकते हैं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। एक्सप्लोरर को जो ऑन और ऑफ करने का शॉर्टकट है Ctrl+B और ऑन ऑफ दोनों के लिए चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML में क्या शॉर्टकट एक यूज़ करते हैं जो आप लोगों को पता है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे और टैब दबाएंगे या इंटर दबाएंगे, दोनों में से कोई एक दबाने से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइटल में हम लोग क्या करते हैं, कुछ डालते हैं तो इसमें डबल क्लिक करेंगे और ये लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक एक को ऐसे ऐसे करना ये गलत है, ठीक है। इसमें क्या करने का है, हम लोग को जस्ट डबल क्लिक करेंगे और इसको कट करके यहाँ पे जो भी टाइटल डालना है हम लोग डाल सकते हैं। टाइटल में हम लोग शॉर्टकट डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बॉडी पे आते हैं। अभी हम लोग जब नैव बार बनाते हैं तो नैव बार ऐसे लिखते हैं, फिर इंटर मारते हैं। फिर इसके अंदर में हम लोग अनऑर्डर लिस्ट लिखना है तो अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं UL। उसके बाद फिर LI लिखते हैं, लिस्ट आइटम। फिर उसके बाद इसमें जो हम लोग को जहाँ डालना है, अगर लिंक डालना है तो href यूज़ करके इसमें हम लोग को लिंक डालते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट नहीं हुआ। अगर इसको शॉर्टकट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको अंडू करते हैं Ctrl+Z से, जस्ट लिखेंगे नैव और ग्रेटर देन, फिर लिखेंगे UL अनऑर्डर लिस्ट, फिर LI लिस्ट आइटम, फिर उसके बाद A और बस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं इजीली, होम लिख देते हैं, होम। अच्छा, अब ये रैन को हम लोग को कॉपी करना है, मतलब जस्ट डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने का क्या शॉर्टकट है, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की। ये डुप्लीकेट हो गया, डाउन मतलब डाउन किए तो डाउन होगा, अप जाएगा तो अप हो जाएगा, डाउन की। अब फिर यहाँ पे हम लोग चेंज करना, चेंज कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, तो पूरा एक वर्ड जाएगा। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो भी डालना है वो डाल दिए। फिर इसको बात कैसे करेंगे, इसको डुप्लीकेट शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की। उसके बाद फिर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे और फिर हम लोग को जो यहाँ पर डालना है जैसे कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद और हम लोग कुछ ऐड करना है तो उस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग को रीडो करना है तो रीडो कैसे करेंगे, Ctrl+Z से तो हम लोग को पता है ये वाला बैक चला जाएगा। लेकिन जस्ट हम लोग को रीडो करना है तो कैसे करेंगे, Ctrl Shift और Z। ये देखिए ये सब अपने आप आ गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कोई चीज़ पर्टिकुलर चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे LI लिखा हुआ है लिस्ट आइटम, तो लिस्ट आइटम को चेंज कैसे करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और L दबाएंगे। जब मतलब यहाँ पे हम लोग का कर्सर LI के ऊपर रहना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट और L एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए सबके सामने में कर्सर मेरा चला आया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस एंटर करेंगे और जो भी हम लोग को यहाँ पे डालना है, जैसे UL ही मान लो, UL डालना है तो UL चला आया एक बार में, ठीक है। और अगर एक एक करके हम लोग को करना है, जैसे UL यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है, दैट मीन्स एक यहाँ चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये कैसे करेंगे, हमको ये लाइन स्किप करना है। तो ये कैसे करेंगे, हम लोग ऑल्ट के साथ ये काम कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट क्लिक बिना ऑल्ट के दबाए होगा, सेकंड में ऑल्ट इंटर करेंगे, फिर क्लिक ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट मतलब प्रेस करके ही रखेंगे और क्लिक क्लिक होगा तो उससे सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये कट करना है तो ये कट कर दिए और आपको जो डालना है वो डाल दिए, हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ रिप्लेस करना है तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ H इंटर करने से रिप्लेस होगा, कंट्रोल H किए। अब हम लोग को जो वैल्यू यहाँ पे लिखना है वो वैल्यू पहले इंटर करना होगा, तो वो वैल्यू इंटर करते हैं। हम लोग को रिप्लेस करना है नैव, ठीक है, नैव लिख दी। और किस में रिप्लेस करना है, ठीक है, यानी फ्रॉम और टू वाला यहाँ पे कंडीशन है, तो फ्रॉम तो लिख दिए नैव, नैव से किस में हम लोग को करना है, बॉटम में करना है, तो बस यहाँ पे बॉटम लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है। मतलब ये दोनों जगह नहीं हुआ, ये फर्स्ट वाला हुआ। और अगर इसको दोनों को एक साथ करना है यानी टोटल करना है तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे
और एक एक करके करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको हम लोग इंटर भी करके कर सकते हैं। ये इंटर एक बार प्रेस किया तो हो गया, ठीक है। और ऑल में करना है, मतलब सबको एक बार में चेंज करना है, तो ये वाला बटन में क्लिक करने से ऑल चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझते हैं, अगर हम लोग को ये लाइन एल आई है, जैसे कि ये होम वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन को हम लोग को नीचे लाना है, यानी कॉन्टैक्ट के नीचे लाना है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये लाइन को हम लोग करेंगे कॉपी, फिर यहाँ से जो कंट्रोल एक्स करके इसके नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे। बट ये शॉर्टकट नहीं हुआ। शॉर्टकट कैसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ये होम टैब को करना है ना, तो यहाँ पे कर्सर रखें और ऑल्ट के साथ डाउन जितना बार लाइन नीचे करना है, यानी अबाउट, एक बार अबाउट के नीचे किया, फिर एक बार कॉन्टैक्ट के नीचे से लाइए, ये ईजिली हो गया, ठीक है, बिना कोई एरर के, ठीक है। उसके बाद कमेंट देना है। कमेंट तो ईजी है, कंट्रोल के साथ में हम लोग ये स्लैश, जो डिवाइड वाला स्लैश होता है वो वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट कंट्रोल और जस्ट उसी के ऊपर में स्लैश होता है, वो दोनों एक साथ एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जो भी हम लोग कमेंट करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे बॉटम को एक्सप्लेन किए तो बॉटम लिख दिए, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पे करना है, इसके जस्ट नीचे में हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को एक्सप्लेन किए हैं, कंट्रोल के साथ स्लैश एंटर किए और यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे कि हम लोग को अनऑर्डर लिस्ट लिखना है, यूएल लिख दिए, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में कैसे करते हैं। तो अब हम लोग को कंट्रोल बी करके भी ला सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे इंटर करके एक्सप्लोर यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, इसमें क्लिक करने से भी होगा। हम लोग को जावा स्क्रिप्ट वाला फाइल में जाना है, तो यहाँ से ऐसे चले गए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ HTML और जावा स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। स्टाइल CSS वाला भी लाना है, तो इसमें क्लिक किया तो ये जावा स्क्रिप्ट रिप्लेस हो गई। ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं हमको करना है, हम लोग को तीनों एक लाइन में लाना है। कैसे करेंगे, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये ऐसे लेके गए, ये ड्रॉप कर दिए, तो ये तीनों एक साथ आ गया। इसका पोजीशन में रिप्लेस कर सकते हैं, इसको उठा के अगर यहाँ पे कर दिए, इंटेक्स HTML हो गया, स्टाइल CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ये तीनों एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में एक शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं टर्मिनल ऑन करने का। टर्मिनल ऑन कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ में बैकटिक्स। बैकटिक्स कहाँ पे होता है, जस्ट वन से पहले होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा टर्मिनल ऑन करने का। ये ऐसे कंट्रोल बैकटिक्स करके टर्मिनल ऑन कर सकते हैं। और एक बहुत यूज़फुल है कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कभी कभी क्या होता है कि, और भी HTML CSS में भी होता है क्या, जैसे कोई ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें हम लोग इसको टाइप कर रहे हैं, फॉर ईच लिखा हुआ, फॉर लिखे और ईच यहाँ ऑटोमेटिक सेकेंड लाइन में आ रहा है, बट इन केस हम लोग का स्पेस दबा गया, तो फिर वापस इसको बैक करेंगे तो ये सजेशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये सजेशन को लाने के लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस स्पेस, बस आपका सजेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है कि कंट्रोल के साथ में स्पेस जैसे इंटर करेंगे आपका सजेशन ओपन हो जाएगा, फिर आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और इसको फास्ट करने के लिए हम लोग और एक काम यूज़ करते हैं कि हम लोग को जंप करना है, जैसे HTML से CSS में जंप करना है या फिर जावा स्क्रिप्ट में जंप करना है, तो हम लोग यहाँ पे माउस को पकड़ना पड़ता है और फिर CSS में क्लिक करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे। लेकिन अगर इसको शॉर्टकट यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ P इंटर करेंगे, ये एक खुल जाएगा पायलट। कंट्रोल को प्रेस करके ही रखिएगा और फिर दोबारा अगर P प्रेस करिएगा तो ये नीचे आ जाएगा, जावा स्क्रिप्ट में आ गया। फिर एक बार प्रेस करिएगा तो ये CSS में आ गया। आज जैसे आप इसको छोड़िएगा ये CSS खुल गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम लोग यूज़ करते हैं जंप करने के लिए, कोई फाइल में जंप करना है, ठीक है। उसके बाद वापस से HTML में आ जाते हैं, और अगर हम लोग कोई वर्ड को फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, तो बस इजी है, कंट्रोल F फॉर फाइंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग को UL फाइंड करना है, अनऑर्डर लिस्ट UL जस्ट एंटर करेंगे, यहाँ पे ये बता देगा कि 5 आइटम्स आपका यहाँ पे फाइंड हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हाईलाइट्स हो गया, ठीक है। तो ये फाइंड करने का तरीका है। अगर हम लोग को पूरे सिस्टम में अगर फाइंड करना है कि जितने फाइल्स बना हुआ है ये VS कोड में, सब में कोई एक वर्ड फाइंड करना है पर्टिकुलर, तो वो उसके साथ क्या प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट और F, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और F जैसे इंटर किया, और हम लोग को यहाँ पे जैसे कि फाइंड करना है UL, यहाँ पर ही फाइंड करते हैं, तो ये सर्च ले रहा है और जितना मेरा यहाँ पे बना हुआ है टोटल फाइल्स से, फोल्डर से, सब से निकाल के बता दे रहा है कि कहाँ कहाँ मैं UL को यूज़ किया हूँ। और अगर हम लोग को स्प्लिट करना पड़ता है, अगर जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत लाइंस ऑफ कोड है
और CSS में भी बहुत लाइन्स ऑफ कोड है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हम लोग स्प्लिट करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे, ड्रैग ड्रॉप से भी होता है, और शॉर्टकट की उसका क्या है, कंट्रोल और जस्ट इंटर के ऊपर में देखिएगा एक स्लैश है, वो प्रेस करिएगा, तो ये आपका स्प्लिट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि index.html index.html दोनों सेम खुल गया। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो उस केस में क्या करना है, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, यानी HTML इस तरफ रहेगा और CSS इस तरफ रहेगा। तो उसके लिए styles.css को हम पकड़ें, और ये जैसे हम इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, ये सजेशन दे रहा है। और देखिए यहाँ पे ये हाफ में डिवाइड हो गया और यहाँ छोड़ देंगे, ये हो गया। अगर हम लोग को जावास्क्रिप्ट को भी करना है तो ये इस तरफ लेके गए और जैसे थोड़ा दूर लेके जाएंगे, ये देखिए स्प्लिट हो रहा है हाफ में, इसको छोड़ देंगे, तो ये तीनों इक्वली डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर लाइन में जाना पड़ता है तो उस केस में कैसे करेंगे, तो Ctrl+G है, Ctrl+G के यहाँ पे एक = साइन बना हुआ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी लाइन नंबर लिखेंगे तो वो लाइन में आप जा सकते हैं। बात का मतलब अगर हम लोग को ये 12 नंबर लाइन में जाना जहाँ पे UL लिखा हुआ है, तो ये जस्ट यहाँ 12 एंटर किए, ये 12 नंबर लाइन हाईलाइट हो गई, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ से पता चला है कि हम लोग को एक और चीज़ कर सकते हैं, मुझे याद आया कि अगर हम लोग को कोई लाइन को सेलेक्ट करना है तो हम लोग ये ऐसे करके लाइन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये सही हैबिट नहीं है, एरर इसमें आ सकता है। कभी क्या होता है, ऐसे करते करते ये ऊपर चला गया, या फिर ऐसे किए तो आपका सिर्फ इतना ही दूर सेलेक्ट हुआ, और ये कट किए तो यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे हम बैक स्पेस दबा के जाना पड़ता है। तो इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, कंट्रोल के साथ L जैसे एंटर करेंगे, Ctrl+L, ये पूरा लाइन आपका सेलेक्ट हो गया, और जस्ट एक बार आप बैक स्पेस दबाइएगा, ये लाइन क्लियर, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्टकट है पूरा लाइन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, और अगर इतने सारे टैब खुला हुआ है तो ये टैब को कैसे ऑफ करेंगे, तो कंट्रोल के साथ में W, Ctrl+W, तो ये मेरा HTML खुला था, बंद हो गया। अभी जावास्क्रिप्ट खुला हुआ है, तो ये Ctrl+W करने से बंद हो जाएगा। इस तरह आप Ctrl+W करके बंद कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा ये VS कोड बंद करना है तो Ctrl+Shift+W जैसे प्रेस करेंगे, ये पूरा मेरा VS कोड बंद हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट आप भी अपने VS कोड में यूज़ करिएगा, जो आपके टाइपिंग स्पीड के साथ साथ आपके प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। एंड लैपटॉप के भी कुछ अमेजिंग शॉर्टकट है मेरे पास, अगर वो जानना है तो आपको कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको C++ के रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो आप ये लास्ट स्क्रीन में जो वीडियो आ रहा है उसे जल्द से जल्द जाकर देखिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।